हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी टू लर्न। इस लेसन में हम लोग एक हाई ऑर्डर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। मई जून 2022 और वेरिएंट 2 है। इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 14 है। पार्ट ए तो इजी पार्ट है, लेकिन पार्ट बी इट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी। इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। और जब आप इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देखें तो द स्टूडेंट्स फाउंड इट हार्ड क्वेश्चन, क्योंकि इसके जो आंसर्स हैं, जो मार्किंग स्कीम के साथ जो आंसर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के आंसर्स वो मैच नहीं करते। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, सी हाउ टू टैकल दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट ए सॉल्व करते हैं, जो कि काफ़ी इजी बेसिक पार्ट है। राइट दीज नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद स्मॉलेस्ट। तो 2000, 0.002, 2 टाइम्स 10 टू रेस टू पावर -4, तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चूंकि नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर 4 है, तो 2, और अब हम 4 डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट मूव करेंगे। तो फर्स्ट प्लेस इज 2, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये डेसिमल हमारा लग गया। सो 1, 2, 3, 4, क्योंकि नेगेटिव पावर है तो लेफ्ट मूव करेंगे। सेम हम 2 टाइम्स 10 टू रेस पावर -2, तो लेफ्ट साइड पे हम लोग डेसिमल को शिफ्ट करते हैं। तो 2 डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट चलते हैं, तो डेसिमल ये है, तो 1 एंड 2। तो ये आपके पास तमाम नंबर्स डेसिमल में आ गए। नो लेट्स सी विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो अगर आप डेसिमल प्लेसेस को देखें तो स्मॉलेस्ट नंबर इज दिस 0.0002। तो आप ओरिजिनल नंबर लिखेंगे, आपने जो कन्वर्ट किए हैं नंबर नहीं लिखे। मैनी स्टूडेंट्स डू दिस मिस्टेक कि वो जो कन्वर्जन की होती है, जो नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं, तो वो लिख लेते हैं। तो आपने ओरिजिनल नंबर लिखना है, 2 इंटू 10 टू रेस पावर -4। द सेकेंड नंबर 0.002, सो आप ये ओरिजिनल नंबर है 0.002। द थर्ड नंबर इज 0.02, तो ये आपके पास आ गया। तो ओरिजिनल नंबर है जी 2 टाइम्स 10 टू रेस पावर -2, और ये आपके पास 2000 द लास्ट नंबर। तो वेरी इजी क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन। सिर्फ आपको कन्वर्जन, डेसिमल कन्वर्जन आनी चाहिए, किस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म को हम ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखते हैं। लेट्स डू दिस बी पार्ट। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट भी है। दिस इज अ कैलकुलेशन यूजिंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को जहन में रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म टेंस की पावर में लिखा जाता है, और उसके साथ जो नंबर होता है, और जिसके साथ जो नंबर होता है वो 1 से लेके 9 तक होता है। इनके टू डिजिट्स भी नहीं होते हैं और 0 भी नहीं होता। तो सबसे पहले तो अब इस नंबर को हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं जी। क्या है जी, a टाइम्स 10 टू रेस पावर -7 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स 10 टू रेस पावर b इज इक्वल टू 4 टाइम्स 10 टू रेस पावर -16। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को जो हमने लिखा है, पहले हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। सो a टाइम्स 10 टू रेस पावर -7 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स 10 टू रेस पावर b इज इक्वल टू 4 टाइम्स 10 टू रेस पावर -16। लेट्स कंपेयर। हम दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं। तो हम कंपेयर करने के लिए तो सबसे पहले तो हम ये नंबर्स टेंस की पावर को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये ऊपर जाके न्यूमरेटर में जाके पावर नेगेटिव होगी, एंड इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स 10 टू रेस पावर -16। अब हमारे पास अगर कंपैरिजन किया जाए, कंपेयर द बोथ साइड्स, तो ये a ओवर 5 इज इक्वल टू 4। So we can write a divided by 5 is equal to 4. So अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो a is equal to 4 times 5 and it is equal to 20. So चूंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो 2 टाइम्स 10 to raise power 1, तो ये हम a को लिख सकते हैं। Now let's move further.
बी के लिए हम देखते हैं कि बी का कंपैरिजन करते हैं। सो 10 टू रेज पावर -7 नेगेटिव बी इज इक्वल टू 10 टू रेज पावर -16। चूँकि बेसिस सेम है तो पावर्स आर इक्वल, तो इट्स मीन दैट वी कैन राइट -7 माइनस बी इज इक्वल टू -16। सो अब हम इसको अगर सॉल्व करें हम इस इक्वेशन को, सो +7 तो माइनस नेगेटिव बी इज इक्वल टू -9 एंड बी इज इक्वल टू 9। अच्छा बच्चों, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ए को 20 लिख रहे हैं और बी को 9 लिखते हैं, तो इट इज़ नॉट करेक्ट आंसर। आपके पास मार्किंग स्कीम में ये आंसर नहीं है। उसकी रीज़न क्या है और उसको भी हम देखते हैं कि उसको किस तरीके से हमने अप्रोच करना है। लेट्स सी। अगर ये वैल्यूज़ हम इस एक्सप्रेशन में दोबारा लगा दें, मसलन ये वैल्यूज़ ए की जगह पे हम लिख देते हैं जनाब 20, जैसे किया गया ए इज़ 20, 10 रेज़ पावर -7 डिवाइडेड बाय 5 एंड 10 रेज़ पावर बी की वैल्यू 9 कैलकुलेट की, हम यही लिख लेते हैं जनाब 4 इंटू 10 की पावर -16। तो हम इस एक्सप्रेशन को वापस इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाते हैं जी। ओरिजिनल फॉर्म क्या थी इसकी? इसकी ओरिजिनल फॉर्म थी, हम इसको लिखते हैं 20 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू रेज़ पावर 9। ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म है जो हमने इधर इसको लिखा है, जैसे कि ये स्टार्ट में ये देखें, ये इस फॉर्म में इसको लिखा हुआ है। अब चूंकि 20 इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू रेज़ पावर 1 टाइम्स 7 पावर डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू रेज़ पावर 9। अब आपके पास ए का आंसर तो 2 आ गया जी। नो, अब चूंकि हमने ये आपके पास 10 टू रेज़ पावर -7 है, तो यहाँ पे भी 10 टू रेज़ पावर -7 है। ये हमने नंबर सेम रखने हैं क्योंकि हमने ओरिजिनल फॉर्म रखनी है। तो व्हाट वी विल डू दिस, इसका हम क्या करें, तो ये नंबर उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और माइनस होगा, ऊपर जाके उसकी तरफ जाते हैं, देखते हैं इसको किस तरीके से मैनेज करना है। मैं इस क्वेश्चन को वापस फ्रैक्शन फॉर्म में लेके जाने लगा ताकि क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाए। सो 1 इंटू 10 टू रेज़ पावर -7 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू रेज़ पावर 9। अब ये हमारा ये वाली जो फॉर्म है ये ओरिजिनल फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 10 टू रेज़ पावर -7 को हम सेम ही रखना चाह रहे हैं क्योंकि आपकी ओरिजिनल फॉर्म यही है, तो वो ये 10 टू रेज़ पावर 1 ये नीचे आके माइनस हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचता है जी? आपके पास बच जाता है जी 2 इंटू 10 टू रेज़ पावर -7 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू रेज़ पावर 9 और ये नीचे आके -1। सो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 10 टू रेज़ पावर -7 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू रेज़ पावर 8। अब अगर हम इसको कंपेयर करें ओरिजिनल फॉर्मेट के साथ, तो हम इसको लिख सकते हैं जी 2 इंटू 10 रेज़ पावर -7 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू रेज़ पावर 8। ये हमारे पास ओरिजिनल फॉर्मेट है क्वेश्चन का। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? वैल्यू ऑफ ए इज 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? एंड वैल्यू ऑफ बी इज 8 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। और मार्किंग स्कीम में भी ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 8 है। सो अक्सर जो बच्चे हैं उन्होंने 20 और 9 आंसर फाइंड किया हुआ है, और एग्जामिनर रिपोर्ट ने भी यही मेंशन किया है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स डिड नॉट अप्रोच द क्वेश्चन। तो वो मार्किंग स्कीम के हिसाब से 1 मार्क आपको उसका मिल जाएगा। जिन बच्चों ने 20 और 9 कैलकुलेट किया था उनको 1 मार्क मिला, लेकिन पूरे क्वेश्चंस को प्रोसीड करने के लिए उन्हें ये तमाम स्टेप्स करने थे। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन को
समझ आ चुकी होगी। यह हाई ऑर्डर क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम दे रहा था। लेट्स सी इन योर नेक्स्ट लेसन। गुड बाय।